है वो निर्जला एकादशी के दिन स्नान करने से, दान करने से, जप होम इत्यादि जो कुछ भी वो करता है, आज के दिन जो भी वो दान करेगा, पुण्य करेगा, भगवान भक्ति करेगा, वो सब अक्षय हो जाता है, कभी खत्म ना होने वाला। यह मेरा नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके इंसान जो है, मानव जो है, वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन अन्न खाता है, वो पाप का भोजन करता है। इस लोक में कलयुग के अंदर वो चंडाल के समान माना जाता है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। ये भी भगवान श्री कृष्ण का कथन है, मेरा कथन नहीं है। तो आज के दिन अन्न खाने से बचिए। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करता है, वो परम पद को प्राप्त करता है। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है, वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने पर भी सब तरह के पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन जो श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है, उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन, जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या धृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टानों के द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण जो है वो अवश्य संतुष्ट होते हैं। गौदान का विशेष महत्व बताया गया और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि जो है वो मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियां, जो बीत गई 100 पीढ़ियां, उनको और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। तो आज के व्रत का इतना महत्व है। आपकी 100 पीढ़ियां भी तर जाएंगी, पिछली और आने वाली 100 पीढ़ियां भी तर जाएंगी, यदि आज के दिन आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। तो निर्जला एकादशी के दिन अन्न का दान करना, वस्त्र का दान करना, गौ का दान करना, जल का दान करना, शैया का दान करना, सुंदर आसन का दान करना, कमंडल का दान करना, छाते का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूतों का दान करता है, चप्पलों का दान करता है, वो सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में जाता है। और जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक ध्यान से सुनता है, उसका वर्णन करता है, वो स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। तो आज के दिन सबसे पहले जब आप ब्रश करते हैं, दंत धावन करते हैं, अपने दांतों को साफ करते हैं, तो ये नियम लेना चाहिए कि हे भगवान, मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए एक मंत्र जो मैं बता रहा हूं, उसका उच्चारण करना चाहिए। कहते हैं कि संसार सागर से तारने वाले हे देवों के देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। एक मिट्टी का घड़ा पानी भर के दान करना है और उसमें कितनी बड़ी आपको मुक्ति मिल रही, मोक्ष प्राप्त हो रहा है, तो मुझे दान करवाइए। भीमसेन जो कहते हैं ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भीमसेन को। तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी है, उसको निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को शक्कर के साथ में जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। उसके पश्चात द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मण भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है, वो सब तरीके से पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भी भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया था। भीमसेन जो एक दिन भी भूखे नहीं रह सकते थे, उन्होंने इस व्रत को किया।
अतः आप ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें संसार में समस्त सुख प्राप्त होंगे और वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और प्राप्तत्व को प्राप्त करके मोक्ष लाभ को प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत बताया गया। दोस्तों, रमजान का महीना चल रहा है। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, आप देखिए, वो भी एक तरीके से निर्जल व्रत करते हैं। सुबह से शाम तक वो पानी की एक बूंद नहीं पीते हैं। तो संयम है। और जिस दिन हमारे 100 साल पूरे होंगे और हमारी आत्मा जब आगे बढ़ेगी, उस दिन वहां पे यम के द्वार पे हमसे पूछा जाता है कि आपने अपने पूरे जीवन में, मान लो 80 साल, 60 साल, 70 साल, 90 साल के जीवन में क्या एक दिन निर्जल व्रत किया? यदि निर्जल व्रत किया तो भगवान विष्णु के चरणों में, और नहीं तो यमलोक में। तो एक दिन क्या हम निर्जल नहीं रह सकते हैं? अपने ही भाइयों से सीखिए। एक दिन निर्जल व्रत करके देखिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा।